नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत स्पोकन की क्लास देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप लिखना भी सीख रहे हैं। जैसे कि इसमें इडियम्स और फ्रेजेज हैं जिसे मुहावरे और लोकोक्ति के रूप में जाना जाता है हिंदी में, जैसे 9 2 11 वगैरह हो जाना और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर वैसे ही कुछ बहुत ही बेसिक इडियम्स फ्रेजेज देख रहे हैं। अगर आपको बोलना सीखना है इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली, मतलब प्रभावशाली ढंग से इफेक्टिवली अगर आपको बोलना सीखना है तो आपको इडियम्स फ्रेजेस का उपयोग अपने सेंटेंस में करना ही होगा। तो आइए देखते हैं कुछ इडियम्स, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने पहले से लिख रखा है। नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और नंबर 1 में क्या मैं ले रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एट फर्स्ट। ठीक है, एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है, क्या होता है? एट फर्स्ट का मतलब होता है सर्वप्रथम। 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 सर्वप्रथम का मतलब होता है सबसे पहले, है ना। इजी है ना, एट फर्स्ट एकदम सेंटेंस से ही आ जा रहा है, लेकिन हमेशा नहीं ऐसा आता। तो अब देखिए वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे आई न्यू। ये पास्ट का सेंटेंस है। आई न्यू। प्रेजेंट भी बना सकते हैं। आई न्यू इट। आई न्यू इट एट फर्स्ट। एट फर्स्ट। सर्वप्रथम मैं इसे जान गया। ठीक है, क्या करेंगे? सर्वप्रथम मैं इसे जान गया, है ना। या बहुत सारा, चूंकि पास्ट में बनता है तो अच्छा लगता है, बोलने में ज़्यादा अच्छा होता है। आई न्यू इट एट फर्स्ट। आई न्यू इट एट फर्स्ट, है ना, सीधा आई न्यू इट एट फर्स्ट। सर्वप्रथम इसे जान गया। नंबर 2, नंबर 2 ले लेते हैं और देखिए ये है यू। यू क्या बोलेंगे? यू। यू एंड, यू एंड क्राई। यू एंड, यू एंड क्राई यानी शोरगुल। शोर, उसके बाद गुल। देखिए सेंटेंस कैसे ही बनाएंगे। द बॉय, द बॉय मेड, द बॉय मेड ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई। बच्चे ने शोरगुल किया। अर्थ ही है बच्चे ने शोरगुल किया। नंबर 3, बाय ऑल मीन्स। देखिए बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स सब तरह से। सब तरह से। ही इज, देखिए एग्जाम्पल कैसे इजी सी मैं लेता हूं। ही इज ट्राइंग, ही इज ट्राइंग, ही इज ट्राइंग बाय, ही इज ट्राइंग बाय ऑल मीन्स। ऑल मीन्स, ही इज ट्राइंग बाय ऑल मीन्स वह सब तरह से कोशिश कर रहा है। वह सब तरह से कोशिश कर
रहा है ना, मज़ेदार। जैसे अगर लिखना हुआ सब तरह से कोशिश नहीं कर रहा है तो कैसे लिखेंगे, ही इज़ नॉट ट्राइंग बाय ऑल मीन्स, वह सब तरह से कोशिश नहीं कर रहा है। या आप लिख सकते हैं, किसी का नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए रघु, रघु इज नॉट ट्राइंग बाय, है ना, ऑल मीन्स। इसका मतलब है कि रघु जो है सब तरह से कोशिश नहीं कर रहा है, नहीं तो वो तो पकड़ा ही जाता, नहीं तो वो सफल ही हो जाता। कई कई बात बोल सकते हैं इसको जोड़कर, है ना। अब तो चलिए अब नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। और देखिए सबसे जरूरी कि अगर आप गांव से हैं, हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है, चाहे शहर में भी रहते हो, या बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो अभी तक ये सब नहीं जानते हैं, उनको भी इस तरह के वीडियो से बहुत ही बेनिफिट होगा। और इस बेनिफिट को उठाना ना भूलें और दूसरे को भी बताइए ताकि और भी लोग सीख सकें। अपने घर में बताइए, महिलाओं स्त्रियों के लिए तो बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। घर में रहते रहते आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। जी हाँ, सिर्फ रील्स देखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शॉर्ट्स देखने से काम नहीं चलेगा। अपने जीवन को भी एक राह दिशा दीजिए। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, छोटे छोटे में ले हुआ एट लार्ज, एट लार्ज। इसका अर्थ है बड़ा में, नहीं ऐसा नहीं, बड़ा में नहीं होगा, आज़ाद। एट लार्ज का मतलब होता है आज़ाद। अब आज़ाद का मतलब क्या होता है समझ सकते हैं, फ्री, स्वतंत्र, है ना। तो सिंपल सेंटेंस लेंगे, ही इज एट लार्ज, एट लार्ज, वह आज़ाद है, वह आज़ाद है ना, वह आज़ाद। चलिए नेक्स्ट है, वह आज़ाद है, तुम आज़ाद हो, यू आर एट लार्ज, है ना। तुम आज़ाद नहीं हो अगर बोलना होता तो कैसे बोलते हैं, यू आर नॉट एट लार्ज, तुम आज़ाद नहीं हो। देखिए कितना सेंटेंस बन रहा है। क्या तुम आज़ाद हो, आर यू एट लार्ज, क्या तुम आज़ाद हो, आर यू एट लार्ज, क्या तुम आज़ाद नहीं हो, आर यू नॉट एट लार्ज। कई तरह के सेंटेंस देखिए यहीं से बन रहे हैं। एक और लेते हैं नंबर 5 में, आउट एंड आउट, आउट एंड आउट, पूर्ण रूप से, ही विक्ड, ही इज विक्ड, आउट एंड आउट। वह पूर्ण रूप से दुष्ट है, सिंपल। वह पूर्ण रूप से दुष्ट है, बदमाश है। चलिए नेक्स्ट है, इन द नीक ऑफ टाइम, है ना, नीक, नंबर 6, इन द नीक ऑफ टाइम, ठीक समय पर। सेंटेंस के रूप में देखते हैं इसको। आई, क्या एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए आई ले लेते हैं, आई
I reached there in the nick of time. निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर पहुंच गया, मैं ठीक समय पर पहुंच गया, यही ना होगा। मैं ठीक समय पर पहुंच गया। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों, और ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग। अगला हमारा है 7 नंबर पे, नंबर 7। बियॉन्ड वंस मीन, बियॉन्ड वंस मीन्स शक्ति से बाहर होना। ठीक है, क्या? शक्ति से बाहर होना, शक्ति से बाहर होना। ठीक है, आपने देखा। अब देखिए तो यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और नीचे, जी हाँ, नीचे एक जो है बेल आइकन है, एक लाइक का बटन है ना। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, इसका इस्तेमाल कीजिए अच्छे तरह से। अब देखिए इसका बियॉन्ड वन मीन्स का मतलब शक्ति से बाहर होना। सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसको भी देखिए। तो यहाँ पर देखते हैं, बना करते हैं। इट इज बियॉन्ड, इट इज बियॉन्ड माई, इट इज बियॉन्ड माई, वंस की जगह माई लगेगा सेंटेंस के अनुसार। इट इज बियॉन्ड माई मीन्स माई मीन्स टू सपोर्ट, टू इधर से थोड़ा सा, टू सपोर्ट हिम, सेंटेंस होगा उसकी मदद करना, उसकी मदद करना मेरी शक्ति से मेरे शक्ति से बाहर है, मेरी शक्ति से बाहर है। बाहर है। देखा आपने कि किस तरह से जो है इसका इस्तेमाल हुआ, कैसे आप इसका और बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात पे आप गौर फरमाइए, चिंतन कीजिए। जी हाँ, तो स्टडी करिए कि कैसे इसका इस्तेमाल अपने बोलने में कर सकते हैं, अपने लिखने में कर सकते हैं, दूसरे तरह से, तीसरे तरह से, है ना। एक और लेते हैं लंबा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा जाहिर सी बात है, छोटे छोटे के साथ साथ बड़ा बड़ा भी मज़ेदार रहेगा। तो नंबर 8, नंबर 8, थ्रू द लेंथ, थ्रू the length and breadth, and breadth, इसका अर्थ है सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वत्र। और देखिए सेंटेंस में इसका उपयोग देखिए, his repute, है ना, his repute spread
थ्रू ही रिप्यूट स्प्रेड थ्रू है ना, थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ। तो दोस्तों आपको बहुत ही सावधानी से इसका यूज़ करना सीखना चाहिए। ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया। हिंदी अर्थ क्या होगा? उसकी प्रसिद्धि या ख्याति, ख्याति लिख लेते हैं या प्रसिद्धि भी लिख सकते हैं। उसकी ख्याति या प्रसिद्धि भारत में सर्वत्र फैल गई, ठीक है, फैल गई। तो दोस्तों आप इस पे किसी और का भी नाम लिख सकते हो, उसकी के जगह लिख सकते हैं, किसी का नाम दे दीजिए, है ना, हिज के जगह किसी का नाम दे दीजिए और उसका सेंटेंस बोल दीजिए। मान लीजिए राम लिखते हैं, राम, श्याम, कुछ भी लिखते हैं। रवि, तो रवि की ख्याति भारत में सर्वत्र फैल गई, कैसे लिखेंगे? आप इसे करके बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिए। अगर कर सकते तो करिए कि नाम दे दीजिए किसी का भी, उसकी ख्याति भारत में सर्वत्र फैल गई। ऐसे करके दिखाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आप देखिए, एक तो आपको करना क्या है कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाइए। जी हाँ, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाइए इसी के आधार पर, और निगेटिव भी बना लीजिए, ठीक है, निगेटिव भी बनाइए, यानी पहले निगेटिव बना लीजिए तब इंट्रोगेटिव बनाइए। इस वीडियो में यहीं तक, और जाहिर सी बात है कम समय में बहुत कुछ आप सीख रहे हैं, तो आप सीखते रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नीचे एक लाइक का बटन है, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।